आप सभी को वंदे मातरम। मैं अपने देश से, अपने धरती माँ से, अपने से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा इन्हीं शब्दों का प्रयोग करती हूँ। आज चारों तरफ यह सुनाई देता है कि बेरोजगारी 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 किसने आरंभ की है? किसी पक्षी ने की नहीं, किसी पशु ने की नहीं। तो यह बेरोजगारी पैदा की है हम मनुष्यों ने, हम लोगों ने। क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि हम भारत देश के हैं। हमारे पास वे कागज दबे पड़े हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम भारतीय नागरिक हैं, लेकिन हम दूसरी हवा में उड़ रहे हैं। हमारा ढांचा तो भारतीय है, लेकिन उसके अंदर मन दिल भावना हमने आडंबरों से भर ली है, दुनिया की चकाचौंध से भर ली है, जो हमें नहीं करना है। ऐसी भावनाओं को रखने वाले लोगों के पास तो बेरोजगारी आएगी ही नहीं। देश 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 किससे बना है? देश किससे बना? देश हम लोगों से ही बना है ना। हम लोग ही तो हैं जो कह सकते हैं कि ये देश हमारा है, इसकी हमारी सीमाएं यहाँ तक है। तो लोगों से ही बेरोजगारी का फैलाव हुआ है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं एक महिला होते हुए भी सबसे पहले इस बेरोजगारी का एक कारण आपको बताना चाहती हूँ। मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती हूँ अगर उनको मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन मुझे यह बुरी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मैं खुद यह महसूस करती हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। ये मेरे विचार हैं। हमें अपनी महिला जाति की सदस्यों को ऐसे क्षेत्रों में, भारतीय क्षेत्रों में नौकरी के लिए स्वीकारता देनी चाहिए जिनमें वे समय पर घर वापस चली जाएं, जिनमें एक सभ्य पोशाक उनको पहननी पड़े, जिनमें वह अपने काम के जरिए भारतीय बातें या अच्छी बातें ही सीखे और सिखाए। और वह व्यवसाय है अध्यापक का व्यवसाय। सबसे पहले नंबर पे तो हमें अपनी महिला जाति की सदस्यों को अध्यापक का व्यवसाय ही सिर्फ सीखना चाहिए। इसके अलावा दूसरा व्यवसाय बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। इसके अलावा हम अपने निजी, अपने घर में जो कर सकते हैं व्यवसाय, वह है नारी श्रृंगार के सामान की दुकान हम खोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ नारी ही आएंगी। नारी के पोशाकों की दुकान हम खोल सकते हैं अपने ही घर के या घर में या घर के आसपास आदि। क्योंकि जब हम महिला जाति की सदस्य भारतीय नौकरी के हर क्षेत्र में नौकरी मांगने के लिए नहीं जाएंगी, तो जो हमारे पुरुष जाति के सदस्य हैं उनको नौकरी अपने आप ही मिल जाएगी। वो बेरोजगार बिल्कुल नहीं घूमेंगे। अब उन पुरुष जाति के सदस्यों में हम सभी महिला जाति के कोई पति हैं, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई जमाई है, कोई बेटा है, कोई पोता है,
अन्य सभी और भी रिश्तों में से कोई भी हो सकता है। तो आप सोच के देखो, जब वो सभी कमाने के लिए निकल पड़ेंगे तो हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और हमें भी कोई कमी नहीं रहेगी। और महिलाओं पर घर से गैर बखत आते जाते जो भी अत्याचार होते हैं वह तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे और महिलाओं की भावनाएं भी बिल्कुल सुंदर हो जाएंगी, सच्ची हो जाएंगी। वो खुद भी अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी इन बातों को जो भी सुने ध्यान दें इन पर, इनके अंदर की गहराई को जाने। धन्यवाद।